ये पिछले 4 से 5 घंटे की मैराथन बैठक चली है और इस मैराथन बैठक के बाद सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि शुभेंदु अधिकारी के नाम की जो है वो मुहर लग चुकी है और पश्चिम बंगाल के अगली मुख्यमंत्री होंगे शुभेंदु अधिकारी। आप देखिए अंदर जो बैठक चल रही थी वो लगभग खत्म हो गई है और अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह यहां से निकलेंगे। उनका काफिला देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, जो सारे उनके साथ में जो सुरक्षा कर्मी है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अब से कुछ मिनटों में, मतलब 5 से 6 मिनट के बीच में मान के चलिए जो गृहमंत्री अमित शाह हैं वो यहां से निकलेंगे, विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और आधिकारिक रूप से इसकी जो घोषणा है वो वहां पर कर दी जाएगी। सारे विधायक जो हैं वो लगभग वहां पर पहुंच गए हैं और 4 से 5 घंटे तक यहां पर मैराथन बैठक चली थी। जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स थे वो सभी यहां पर मौजूद थे, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो सुकांतु मजुमदार हो। इसके साथ साथ देखिए आप धीरे धीरे करके जो बड़े लीडर्स हैं उनका निकलना भी यहां शुरू हो गया है। देखिए यहां पर मूवमेंट नजर आएगा। आप देखिए जो बड़े लीडर्स हैं वो यहां से अब जो है वो निकल रहे हैं। अंदर गृह मंत्री अमित शाह है, समीक भट्टाचार्य बताया जा रहा है कि वो अंदर अभी मौजूद है, सुनील बंसल अंदर मौजूद है और ये देखिए अब जो बड़े लीडर्स हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे कि अब यहाँ से निकल रहे हैं और अगले कुछ मिनटों में ही अगर मैं कहूँ तो यहाँ से गृह मंत्री अमित शाह का काफिला भी निकलेगा और सीधे विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर पहुंचेगा। 4 से 5 घंटों की ये मैराथन बैठक थी जिसमें हर नाम पे चर्चा हुई, लेकिन पहले से ही तय माना जा रहा था। जैसा कि हमारे सहयोगी रविकांत बता रहे थे, वो लगातार इस बात को कह भी रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी सीएम की रेस में नंबर 1 पसंद और नंबर 1 पे चल रहे थे। वही अब देखने को मिलेगा और जो बैठक हुई थी उस बैठक में मंत्रिमंडल पे भी लगातार चर्चा हुई, उन तमाम नामों पे चर्चा हुई, किस किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कौन कौन से जो मंत्री हैं वो बनाए जाएंगे, उन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हुई और 4 से 5 घंटे लगातार जो है इस बात के ऊपर मंथन हुई थी और अब बैठक अभिषेक मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप वो जो होटल के गेट की तस्वीरें दिखा रहे थे, प्लीज अपने फ्रेम में वो तस्वीरें रखिए क्योंकि वहां से अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री निकलते हुए दिख जाएंगे और वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। विद्या हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। रोही रॉय हमारे साथ जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। हमारे साथ बादल देवनाथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। अवधेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। इन तीनों का रुख करते हैं। लेकिन विद्या, चूंकि आप वहां पर बीजेपी के इनकम्बेंट विधायकों के साथ लगातार बात करते रहे, पता यह चल चुका है कि जो होटल में बैठक हो रही थी वहां पर शुभेंदु अधिकारी का नाम फाइनल हो चुका है। आप बीजेपी के विधायकों के साथ लगातार बात कर रहे थे, उनके मन को लगातार आपने टटोला। क्या उनके मन में भी शुभेंदु अधिकारी ही थे? क्या विधायक दल की बैठक में वही नाम होगा जिसको सामने रखा जाएगा औपचारिक रूप से? जी देखिए, शुभेंदु अधिकारी हर समीकरण में फिट बैठ रहे थे और इसीलिए जब से बीजेपी ने चुनाव जीता है तब से एक ही नाम चल रहा था और शुभेंदु अधिकारी का नाम, जिस पर आज मोहर लग गई है। आधिकारिक तौर पर विधायक दल की जब बैठक होगी, विधायक उनको अपना नेता चुनेंगे, दस्तखत करेंगे उस पेपर पर, जो पेपर पेश किया जाएगा राज्यपाल के पास सरकार बनाने के लिए। लेकिन अब एक बात क्लियर है कि पावर सेंटर पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी रहेंगे। पहले जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 2 उप मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ सकता है, उसमें एक महिला उप मुख्यमंत्री हो सकती है, एक वो व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जो बीजेपी को लगता है कि समीकरण के हिसाब से शुभेंदु अधिकारी के अलावा दूसरा एक पावर सेंटर होना चाहिए। लेकिन ऐसा अब नहीं है। जो अब तक खबर आई है, जो बातें साफ हुई हैं, उससे क्लियर हो चुका है कि शुभेंदु अधिकारी एकमात्र पावर सेंटर होंगे। और देखिए, बीजेपी की अभी तक की जो रणनीति रही है, जिस तरीके से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में काम किया है, उसमें कोई संदेह और संशय नहीं था कि शुभेंदु अधिकारी के अलावा कोई और व्यक्ति हो सकता है जो मुख्यमंत्री पद पर बैठे। और यही वजह है कि चाहे अमित शाह और शीर्ष नेतृत्व की बैठक कोलकाता में चल रही थी सुबह से, जो 4 घंटे की मैराथन बैठक चली है, या फिर विधायकों के साथ जो अभी बैठक शुरू हुई है, इसमें कोई उनके नाम का विरोध नहीं कर सकता। क्योंकि बीजेपी जब पश्चिम बंगाल में पैर जमाने के लिए आई थी, जब पिछली बार बीजेपी ने 77 सीट जीती थी, तो सबसे बड़ा योगदान शुभेंदु अधिकारी का माना जा रहा था, जो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्होंने पिछले 5 साल बिल्कुल विद्या, और इसीलिए शुभेंदु अधिकारी के नाम को जितने भी लोग राजनीति की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं पश्चिम बंगाल की, वो तय मानकर चल रहे थे। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। मैं सबसे पहले अवधेश जी आपके पास आता हूं। लगातार चुनाव के नतीजे आने के बाद से इस बात पर चर्चा हो रही थी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा, और अभी का सबसे बड़ा अपडेट यह है शुभेंदु अधिकारी। कोई शौक किसी को नहीं लगा होगा क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का नाम ही सबसे आगे चल रहा था। अवधेश जी। नहीं, शुभेंदु अधिकारी का नाम नहीं आता तो शौक लगता, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब से शुभेंदु अधिकारी भाजपा में आए हैं,
जो ममता बनर्जी सरकार के विरुद्ध जो तेवर उन्होंने अपनाया है, जो प्रखरता चाहिए, और साथ ही साथ जो हिंदुत्व के जो जिससे वहां की गैर मुसलमान तो उनके साथ थे, जो गैर मुस्लिमों विशेषकर हिंदुओं का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता था, वो कमिटेड होकर इनको वोट दे सकते थे, काम कर सकते थे, उसकी दृष्टि से उन्होंने अभियान चलाया है। वो गैर शादीशुदा है, पूरा समय लगा के राजनीति और काम कर रहे हैं, तो एकमात्र वही नाम हो सकता था। और चुनाव के उपरांत भी जो परिस्थितियां बनी है, जितनी ममता बनर्जी और पूरी पार्टी ने जिस ढंग से तेवर अपनाया है, पराजय को स्वीकारने की जगह संघर्ष और टकराव का, उससे कोई एक व्यक्ति सीधी चुनौती पे खड़ा होकर के दे सकता था, निपट सकता था, वो शुभेंदु अधिकारी थे। इसलिए ये चयन, मेरे ख्याल से ये चयन सर्वाधिक उपयुक्त है भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लिए, कार्यकर्ताओं की दृष्टि से, पश्चिम बंगाल की। मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि लगातार अपडेट्स आ रही है। मैं चाह रहा हूं बहुत छोटे छोटे रिएक्शंस हो बहुत जल्दी से। बादल देवनाथ जी, भाई टीएमसी के ही नेता रहे कभी शुभेंदु अधिकारी, और बड़े कद के नेता थे। आज भारतीय जनता पार्टी में उनको वो सीट मिलने जा रही है जिसके लिए वो लगातार मेहनत कर रहे थे। आप कैसे देख रहे हैं शुभेंदु अधिकारी को बतौर पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री? दो बातें करूंगा, 2 पॉइंट। नंबर 1, बिहार और बंगाल में 2018-19 में दूसरे पार्टी से भाजपा में जो ज्वाइन किया, 5-6 साल भाजपा करने के बाद भाजपा के पास जो 30 साल 40 साल से साइन सभा का भाजपा का मेंबर था, कोई एजुकेटेड पर्सन नहीं मिला, ना बिहार में मिला, ना बंगाल में मिला भाजपा को। तो ठीक है, भाजपा ने तय किया, उनका विधायक दल का मीटिंग में किसी को मुख्यमंत्री बना रहे, मेरा तो कुछ खुशी नहीं, बंगाल के लोग खुशी रहे तो अच्छा। और सबसे लास्ट पॉइंट मैं कहूंगा, 2013 में प्रदीप झा, 2018 में सुब्रत चक्रवर्ती, 2021 में पुलक लाहिड़ी और 2024 में चंद्रनाथ रॉथ। अच्छा, मुझे बस एक छोटी सी चीज बता दीजिए बादल दादा, देखिए मैंने टोका नहीं, और अवधेश जी एक सेकंड, अवधेश जी एक सेकंड, मैं चाह रहा हूँ एक एक करके बात देंगे क्या बादल देवनाथ? अरे एक सेकंड अवधेश जी, एक सेकंड, मैं प्रदेश को जिस पार्टी ने हिंसे में बदल दिया हो, अवधेश जी आवाज प्लीज कम रखिएगा। ओके, मैं चाह रहा हूं कि सर सबके रिएक्शंस हो जाए। बादल दादा, मैं कह रहा हूं कि आप क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। आप बिहार में जिसको सपोर्ट कर रहे थे, आरजेडी को जो लीड कर रहे थे, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? ममता दीदी थी ना साथ में, और अगर बिहार में वो जीत जाते तो कौन मुख्यमंत्री बनता? तो मैं कह रहा हूँ, हाँ, जो 30 साल 40 साल जो स्वयं सेवक था और भाजपा के मेंबर भी था, कार्यकर्ता था, हाँ, और भाई एजुकेटेड लोग भाजपा में बहुत सारे हैं, उन लोगों का नाम सामने नहीं आए। बंगाल के लोगों का यही दुख की बात है, और बिहार के लोगों का भी यही दुख है। जो अनएजुकेटेड पर्सन, थोड़ा सा पढ़ा लिखा किया, उन लोगों को मुख्यमंत्री चुनाया गया है। तो आप राबड़ी देवी का बात भी कर सकते हैं, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा बात है 2013 से शुभेंदु अधिकारी जो 4 हफ्तों तक जो 4 पीए का जो हत्या हुआ, उनका जांच अभी तक नहीं हुआ, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। ठीक है, अभी भी हमारे साथ रोहित रॉय हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रोहित जी, पहले तो बंगाल को बीजेपी का नया मुख्यमंत्री मिलने की शुभकामनाएं आपको। शुभेंदु अधिकारी का नाम तय बताया जा रहा है, जो जानकारी आ रही है, लेकिन विपक्ष किस तरह से आप लोगों पर सवाल उठाएगा, वो बादल देवनाथ के शब्दों से समझा जा सकता है। देखिए, पहली बात, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो आप लोगों को याद होगा कि जब ममता बनर्जी पहली बार वो सांसद बने, तब सबको पता चला कि जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से वो पास हुए हैं। तो उसके बाद पता चला कि जॉर्जिया यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जो एक यूनिवर्सिटी में ऐसे हम 15 साल मुख्यमंत्री रहे, ऐसी यूनिवर्सिटी में जो इस दुनिया में ही नहीं है, तो अब उनके पार्टी के लोग जब ये एजुकेशन की बात करेंगे तो प्रॉब्लम तो होगा ही। दूसरी बात यह है, देखिए, जब अगर बीच में बात करेंगे तो प्रॉब्लम है, वो जनता को बोलने नहीं देते थे, इसलिए जनता ने उनको हटाया, अब हमें फिर से शो में नहीं बोलने दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब तक वो आधिकारिक तौर पे हमारे पास नाम नहीं आएगा, तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते। पर शुभेंदु अधिकारी जी ने पिछले 5 साल जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया है, लगभग 1000 उनकी सभाएं को रद्द किया गया था। उन्होंने नंदीग्राम में हराया, इसके बाद उन्होंने भवानीपुर में हराया, घर में घुस के उन्होंने हराया। तो इसके अलावा भी हमने पूरे शिद्दत से हमने एक साथ एकजुट होकर हमने काम किया है। शुभेंदु अधिकारी के एरिया में, पूर्व मेदिनीपुर में, हमें 16 में से 16 सीट हम जीत गए हैं। तो सिर्फ शुभेंदु अधिकारी नहीं, सभी मिलकर हमने काम किया है, और देखते हैं जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे
वो हमारे जितने भी एजेंडा है, वो यूसीसी हो या फिर 45 डेज के अंदर 6th-7th पे कमीशन लागू करना, नौकरी देना, ये वही काम वो करेंगे। तो चेहरा रोहित राय जी, आपको इस पर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल की जनता, जाहिर बात है कि जो घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी ने बहुत पुरजोर तरीके से उठाया, उस पर आप लोग किस तरह से काम करेंगे? शुभेंदु अधिकारी उसको लेकर कितने मजबूती से सरकार चलाएंगे? और दूसरी बात, क्योंकि वो हिंदुइज्म की बात पूरे चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान भी करते रहे, तो उस पर वो क्या करेंगे, मैं बात करूंगा। अभिषेक के पास कोई अपडेट? अभिषेक, देखिए, गृह मंत्री अमित शाह निकल रहे हैं, ये देखिए तस्वीरों में गृह मंत्री अमित शाह अभी नोवोटेल से निकल रहे हैं और अब जो विधायक दल की बैठक है उसमें कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। ये देखिए, आपको नजर आएगा गृह मंत्री अमित शाह का काफिला अब यहां से होटल से निकल रहा है। तमाम बड़े नेता बीजेपी के पहले ही निकल चुके हैं, चाहे सुकांतो मजूमदार हो, शुभेंदु अधिकारी हो, और अब देखिए गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहां से अब जो है वो निकलते हुए नजर आएंगे। उनका काफिला अब जो होटल है उससे बाहर निकल रहा है और अब वो सीधे यहां से निकल के विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, जहां पर विधायक दल की जो बैठक है वो होनी है। और वहां पर जाकर जो औपचारिक एक तरीके से हम कहें तो वहां पर घोषणा जो है वो हो जाएगी। शुभेंदु अधिकारी के नाम की लगभग जो मोहर है वो लग चुकी है और वहां पर ये तय हो जाएगा शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री है वो होंगे। और ये देखिए तस्वीरों में गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो अब आपको निकलते हुए नजर आएंगे और गृह मंत्री अमित शाह अब यहां से निकल के देखिए विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर जो है वो जाने वाले हैं। गृह मंत्री आपको पहली सीट पे नजर आएंगे, हाथ जोड़े हुए हैं, देखिए आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, हाथ जोड़ के गृह मंत्री जो हैं वो यहाँ पर अभिवादन कर रहे हैं। पिछली सीट पे यहाँ पर सुकांतो मजूमदार जो यहाँ पर भाजपा के अध्यक्ष है पश्चिम बंगाल के, वो बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ जो सुनील बंसल है वो भी दिखाई दे रहा है कि अंदर बैठे हुए हैं। और ये अब गृह मंत्री जो हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं और अब सीधे यहाँ से निकल के जो विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर है वहां पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर जब वो निकल रहे थे तो हाथ जोड़कर जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे उन सबका उन्होंने अभिवादन किया और इसके बाद अब वो यहाँ से निकल के लगभग 3 से 4 मिनट के बीच में ही वो विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर जो है वो पहुंच जाएंगे। और जो घोषणा है वो लगता है कि अब से कुछ देर में जो है औपचारिक रूप से हो जाएगी। तो सबसे बड़ी खबर यह है 4-5 घंटों की जो मैराथन बैठक थी वो बैठक यहाँ पर खत्म हुई है और गृह मंत्री जो है, ठीक है अभिषेक, फिर आपका रुख करें, विद्या का रुख कर लेते हैं बहुत जल्दी से। विद्या, गृह मंत्री अमित शाह नोवोटेल से निकल चुके हैं और जितना मुझे पता है तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता है, 10 मिनट मैक्स टू मैक्स लगना चाहिए। क्या तैयारी गृह मंत्री के आने को लेकर? विधायक दल की जो तमाम नेता थे वो वहां पर पहुंच चुके हैं, वहां पर क्या हलचल देखने को मिल रही है अभी? देखिए, तमाम विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं, यहां पर शुभेंदु अधिकारी भी पहुंच चुके हैं, सुकांता मजूमदार पहुंच चुके हैं, तमाम जो बैठक में शामिल होने वाले विधायक से लेकर नेता हैं वो यहां पहुंच चुके हैं। एकमात्र अमित शाह अभी नहीं पहुंचे हैं लेकिन वहां से निकल गए, जैसे कि हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे हैं, वहां से तस्वीर दिखा रहे हैं। अमित शाह के आने के बाद एक औपचारिक प्रक्रिया जो है अनुराग वो पूरी होगी, यानी कि नाम का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा कि शुभेंदु अधिकारी ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन अंदर से और जो हमारे पास जानकारी है और जो खबर है उसके मुताबिक एकमात्र नाम अब है और वो नाम है शुभेंदु अधिकारी का। उप मुख्यमंत्री के तौर पर कोई शपथ लेने नहीं जा रहा है। मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा हम अभी बता रहे हैं, लेकिन कुछ और चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसा कि आजी रेप पीड़िता की जो मां है, कहा जा रहा है कि वो जीत कर आई हैं तो उनको शायद कोई विभाग दिया जा सकता है, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी बीजेपी बात कर रही है, क्योंकि